3 मीटर। वेट, हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कुछ सिंगल करेक्ट आंसर से, कुछ बेसिक्स सीखेंगे और फिर नया नया क्वेश्चंस पे धीरे धीरे अपना लेवल है ना बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, लग जाइए सब कोई फटाफट। सर 10√3 हाँ लिखा है, हॉल हैज द डायमेंशन ऑफ 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर इन सब डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अभी देखो आप लोगों के पास कोई एक मान लो क्यूब के शेप में ऐसा एक रूम है। यस सर 10√3 होगा। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए जी, आप लोग समझ रहे हैं, अगर हम चाहेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं? बन जाएगा सर। समझा जी रोहित? सर तो क्वेश्चन का लेवल डिसाइड करता है ना कि आपको है ना उस पर कितना काम करना चाहिए। तो चलिए भाई, 10 मीटर उसका लेंथ हो गया, 10 मीटर उसका विड्थ हो गया और 10 मीटर उसका हाइट हो गया। अब जो बोला गया मान लो यहां से स्टार्ट करके डायगोनली अपोजिट कॉर्नर यहां तक पहुंचे हैं, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ये हो गया हम लोग का 10√3। तो 10√3 मीटर इज योर डिस्प्लेसमेंट। ओके चलो, बहुत जल्दी बोल दिया, तो मेरे पास अब बहुत सारा समय है कि हम आपसे नया नया चीज भी पूछ लें। जरा गौर करना, फ्लाई उड़ के पहुंच जाएगा ए से सीधा एच पे, लेकिन अगर कोई इंसेक्ट होगा जो केवल क्राउल कर सकता है, केवल क्राउल कर सकता है, समझे, उड़ नहीं सकता, तो बताना ए से एच तक पहुंचने का मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 10√2। If any insect can crawl only, then 10 plus 10 सर 10 into √2 plus 1 2 into 10√2 सर, sorry। minimum distance to cover while moving। अभी तक सही आंसर नहीं आया इसलिए हम लिखते जा रहे हैं। सर 10 into √2 plus 1 10 into ब्रैकेट के अंदर √2 plus 1, दिस इज करेक्ट आंसर। थैंक यू सर। ठीक है, देखो बोला गया कि कोई केवल क्राउल कर सकता है, कोई केवल क्राउल कर सकता है, उड़ नहीं सकता। तो ए से एच तक पहुंचने के लिए मिनिमम क्या होगा? देखो भाई, मिनिमम होगा वो पहले ए से ई जाएगा और फिर इस रास्ते से चलते हुए यहां पहुंच जाएगा। बोलो सही है? यस सर। तो ए से ई का मतलब हो गया 10√2 और प्लस 10। तो ऐसे केस में जो आपका आंसर आएगा वो होगा 10√2 plus 1 मतलब 10। क्या समझे? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो 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 फटाफट 5 किलोमीटर पर आवर। बोला है कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। गया है भाई 20 किलोमीटर पर आवर से। देखो जैसे मान लो हम लोग के पास एक पॉइंट ए है, यहां से यहां गए हैं और वापस आए हैं, यहां से वहां गए हैं, मान लो गए हैं हम लोग डी और वापस भी आए हैं डी। जाने का रफ्तार है 20 किलोमीटर पर आवर और आने का रफ्तार है 30 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला जी तुम आलोक? सर 25 किलोमीटर पर द एवरेज स्पीड आपको निकालना है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का मतलब हो गया भाई डिस्टेंस कवर बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। जाना और आना, क्या डिस्टेंस में हम लोग 2D ले लें और टाइम के लिए जाने का टाइम होगा d/20 और आने का टाइम होगा d/30। सॉल्व करके कितना आ रहा भाई? 25 बोले? 25 बोले थे आलोक? यस सर। तो देखो क्या सबको मेरी बात समझ में आई? जाने का टाइम निकाल लिए डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, आने का टाइम निकाल लिए डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो टोटल डिस्टेंस कवर में टोटल टाइम से डिवाइड कर दिए। सॉल्व करके कोई स्टूडेंट बोल रहा है सर 25 आ रहा है। क्या सबको मेरी बात समझ में आई? यस सर। चलो
ठीक है, बताओ जरा इसी क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी कितना है? सर 0। वेरी गुड, क्योंकि जहां से चले थे वहीं पे वापस पहुंच गए, जहां से चले थे वहीं पे वापस पहुंच गए, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है 0, सो एवरेज वेलोसिटी का भी वैल्यू है 0। एम आई राइट? समझ में आया? यस। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 3। आराम से एंजॉय कीजिए काइनेमेटिक्स को, समझिए, इसको ज्यादा टेंशन लेके पढ़िएगा ना तो फंस जाइएगा। एंजॉय कीजिएगा, छोटा छोटा पहले बनेगा, फिर उससे बड़ा बनेगा, फिर उससे बड़ा बनेगा, एक ही बार में बड़ा बड़ा नहीं बनेगा। धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करना है, धीरे धीरे अपने आप को अपलिफ्ट करना है, थोड़ा लेवल को धीरे धीरे बढ़ाना, हड़बड़ाना नहीं। पूरे जर्नी को 3 हिस्से में डिवाइड करो, मान लो डी डी डी, फिर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 3D, और हर डी को कवर करने में जो समय लगेगा उससे डिवाइड करो, फिर देखो कितना आंसर आता है। कितना आया? इतना देर? देखो, पहला 1/3 पार्ट जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से, अगला 1/3 पार्ट जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड से, और लास्ट जो 1/3 पार्ट बचा है वो हम लोग का 6 मीटर पर सेकेंड से कवर अप किया गया है। जरा गौर करें, जरा चीजों को देखें और सिचुएशन के हिसाब से फिगर हो सकता है। ये तुम्हारे पास है, मान लो जैसे ए से चला, ये बी है 1/3 पार्ट पहला हिस्सा, फिर ये सी है, और ये फिर ये डी है। देखो किसी का आंसर आ गया है। हम लोग हर थर्ड पार्ट को डी कह देते हैं। पहला पार्ट में वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड। हमेशा मेरा आपसे सजेशन होगा कि आप है ना बिना फिगर बनाए फिजिक्स का न्यूमेरिकल ट्राई ना करें। कितना भी छोटा क्वेश्चन, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, बनाने का सिंपल मूल मंत्र है फिगर बनाओ। फिगर बनने से हम आपका गारंटी लेते हैं 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगर आप फिगर बना चुके तो आप गारंटी रख लीजिए कि 6 से 7 क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां ध्यान से, अगर हमको एवरेज वेलोसिटी लिखना है तो भाई सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करना है। डिस्प्लेसमेंट d प्लस डी प्लस डी, सो 3D। और टाइम कैसे निकलेगा? पहला टाइम होगा d/2, दूसरा टाइम होगा d/3, और तीसरा टाइम होगा d/6। सॉल्व कर लीजिए, जो आए वही आंसर। क्या बोलते हो रोहित? 8 कौन सा? 3 ये आया? ठीक है, वहाँ पे 3D के जगह पे केवल D होगा ना सर? अच्छा, अगर तुम केवल d लेगा आलोक तो हर हिस्से को d/3 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 करो, कोई बात नहीं। नो सर। बात समझ गए ना? यस सर। अगर तुम केवल पूरा d ले लिया तो d/3 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 करो, हम देखे इजी होगा, सबको d ले लिए। ठीक है, यस सर। सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर। चलिए ये सोचिए जरा, 4 वाला सोचिए।
बी सर बी सर बी सुन रहे, जस्ट एक मिनट, थोड़ा रिकॉर्डिंग ठीक कर रहे हैं, सुन रहे। हाँ, क्या बोले तुम लोग? बी बोल रहे हो? लिखा है कार runs at constant speed on a circular track of radius 100 meter taking 62.8 second on each lap. What is the average speed and average velocity? बिल्कुल सही, on each complete lap. कंप्लीट लैप पे वेलोसिटी 0 ही होगा, तो या आंसर ये है या आंसर ए। अब आपको देखना है स्पीड तो 0 होगा नहीं, तो बिना बताए भी अगर आप चाहो तो बी वाला टिक कर दो। बोलो सही है कि नहीं? यस सर ठीक है, लेकिन चलिए बना लेते हैं, कोई इशू है नहीं, आप लोग तो सॉल्व किए ही होंगे। एक कंप्लीट लैप अगर होता है तो एवरेज स्पीड के लिए आप लिए डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस में आप लिखेंगे 2 पाई आर बाय टाइम। सही है। वैसे आपका 100 मीटर रेडियस था, समय दे दिया गया है, तो बस आप कैलकुलेशन कर लीजिए यार। 2 पाई की जगह पे इतना इंटू 100 और टाइम लगा था 62.8। देखो ये इस तरह से डाटा सेट है कि शायद 10 आ रहा है, 10 आ रहा है ना? यस सर। वेरी गुड, ठीक है, तो बी आ गया। चलो बढ़िया है। एक कंप्लीट लैप में ऑब्वियसली आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन डिस्टेंस 2 पाई आर है, और वहां से आप सॉल्व किए। ठीक है, थोड़ा फास्ट बनाओ, सब कोई थोड़ा फास्ट लगो, आंसर देने का कोशिश करो। चलो बनाओ इसको। डिस्प्लेसमेंट बॉडी का दिया है 2s इक्वल्स टू gt स्क्वायर, तो आपको वेलोसिटी बताना है किसी भी टाइम t पे, तो डिस्प्लेसमेंट पहले s निकालो और उसके बाद फिर उसको डिफरेंशिएट करो, भी मिलेगा। सर क्या बोले सर, एक बार फिर से बोलिए ना। अच्छा, पहले डिस्प्लेसमेंट लिख लेंगे, 2 को दूसरे साइड भेज देंगे, डिस्प्लेसमेंट आ गया ना, उसको एक बार डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आएगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट में t है, भी चाहिए। ये होगा। देखो किसी का आंसर आ गया, तुम इतना देर सोच ही रहा है। देखो भाई, 2s इज इक्वल्स टू gt स्क्वायर है, और क्वेश्चन में वेलोसिटी निकालना है, तो क्या हम s इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर लिख दें? तो अगर हमको v निकालना है तो s को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यस तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, 1/2 बाहर आ गया, d/dt ऑफ gt स्क्वायर, इसमें से g को भी बाहर कर दो, 1/2g, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t करा, 2 कैंसिल हो गया, gt इज योर आंसर। क्या समझा? यस क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। देखिए बस आप एक सपोर्ट कीजिएगा, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा एकदम क्लियरली मेरे से बात कीजिएगा। काइनेमेटिक्स का स्टार्ट से अगर आप पकड़ बनाना स्टार्ट कर दिए तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, और अगर आप वेक्टर और कैलकुलस अच्छा रखे हैं तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आपको प्रॉब्लम तभी होगा जब वेक्टर और कैलकुलस में आप फंसते हैं। ठीक है, देखिए अब छोटा सा इन डिफरेंशिएशन है, अगर आप ये भूलेंगे तब आपको दिक्कत है, अगर आपको ये याद है तो चला। चलो भाई अगला। सोचो अच्छे से।
सर ए। बी लग रहा है। कौन सा आ गया? सर मेरा ए। आपका ए, और किसी का? सर बी। हाँ आपका बी, और किसी का? सी और डी बाकी अभी। अच्छा तुम लोग को पढ़ने में मजा आता है या फिर है ना डिस्कस करने में मजा आता है या फिर केवल छापने में मजा आता है? डिस्कस करने में। डिस्कशन में मजा आता है। डिस्कशन में। तो इन्वॉल्व इन डिस्कशन, ठीक है ना। आप ए आंसर बोले हैं, आपको हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाई इट इज ए। आप बी बोले हैं, आप सही सही एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर मेरे आंसर का मतलब मेरे क्वेश्चन का अगर आप परफेक्टली एक्सप्लेनेशन दे सके, बी सही। सी बोलेंगे, सी सही हो जाएगा, बस एक्सप्लेन कीजिए। हम जो कंडीशन खड़ा करेंगे आप उसको है ना वेरीफाई कीजिए। डी बोलिएगा, हम डी में कंडीशन खड़ा करेंगे, आप उसको वेरीफाई कीजिए। एंड दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर एनी काइंड ऑफ नॉलेज। हम नंबर लाने का बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे नॉलेज का। और अगर नॉलेज हुआ तो वही 3 इडियट वाला बात, झक मार के सफलता आपके पीछे चलेगी। ठीक है, देखिए ध्यान से। चलिए बोलिए जी, आलोक रंजन ए क्यों? सर पहले तो सर हमें एक लाइन बनाया सर ईस्ट की तरफ में। बोलते जाओ सर फर्स्ट 10 सेकंड में सर एक से डिस्टेंस है और फिर नेक्स्ट सेकंड में एक्स भी है। तो सर फर्स्ट 10 सेकंड में सर जो डिस्टेंस होगा वो 20 सेकंड का डिस्टेंस से ग्रेटर होगा, इसलिए सर एक्स से इज ग्रेटर देन एक्स बी। तो एक्स से ग्रेटर बोल रहा है, यहाँ ए ऑप्शन बोल रहा है। सर वही सर ऑप्शन यही होगा सर। अरे ए में तो एक्स से छोटा है। यस सर, एक्स से स्मॉलर देन एक्स बी। अच्छा चलिए मान लिया, लेकिन सही नहीं। सर हम बताएं? हाँ बोलो रोहित, हाँ। तुम्हारा बी आंसर है, क्यों ऐसा? सर हम एट t इक्वल टू 0 पे है ना, ये ऑब्जेक्ट को ये क्या बोलते हैं ओरिजिन पे माने हैं, तो वहां से अगर ईस्ट में वो जा रहा है क्या बोलते हैं वेलोसिटी u से, तो उसके बाद फिर ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका ये एक्सेलरेशन वेस्ट की तरफ कांस्टेंट है, तो मतलब जो वेलोसिटी वो ईस्ट की तरफ कवर किया वही सेम वेलोसिटी इसका वेस्ट में होगा। और टाइम भी सर सेम है, तो हम सोचे कि वो डिवाइड करके सेम आएगा आंसर। अच्छा चलिए हम आपसे एक चीज पूछते हैं। अगर मान लीजिए हम ओरिजिन पे खड़े हैं, देखिए मान लीजिए ये ओरिजिन है, चलिए आप कुछ बात करते हैं, ठीक है। ये 2 आंसर तो आया था, थोड़ा हम इसको छोटा कर दे ताकि क्वेश्चन सिचुएशन भी सामने रहे और मेरा डिस्कशन भी सामने होता रहे। ठीक है, आप देख ही चुके क्वेश्चन पढ़। मान लो जैसे ये ओरिजिन है, आपका वेलोसिटी है पॉजिटिव ईस्ट की तरफ, वेलोसिटी इज टुवर्ड्स ईस्ट एंड एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स वेस्ट। एक्सेलरेशन किधर है भाई? वेस्ट की तरफ है। तो एक बात तय रखना कि होगा क्या। एक्चुअली मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। व्हाई इट इज इनसफिशिएंट? बोलेगा सर आपको आंसर पता है इसलिए आप बोल रहे हैं। नहीं, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज एक्सप्लेन। कोई हमसे ये कहता है कि सर x से लेस देन, देखो अगर आप सोचते हैं तो आप है ना सबसे पहले अगर आपका गलत होना चाहिए था तो या तो C आना चाहिए था, गलत होना भी चाहिए था तो C आना चाहिए था। यहां से चलेगा तो पहले 10 सेकेंड में, बिकॉज उसका स्पीड यहां से यहां तक का 10 सेकेंड, यहां पे 0 टाइम, यहां पे 10 सेकेंड, उसका स्पीड शुरू में ज्यादा था, तो शुरू में स्पीड ज्यादा था तो ये x से है। बाद में स्पीड कम हो गया तो अगले 10 सेकंड में ये इससे कम चलेगा, क्योंकि स्पीड कम है तो ये x भी कम है। अजी देखिए u के अपोजिट में a है ना। पिछले दिन पूरे कॉपी पे तुम क्या लिखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फर्स्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो अगर शुरुआत में मैग्नीट्यूड ज्यादा था तो 10 सेकंड में ज्यादा चलेगा, और बाद में अगर मैग्नीट्यूड कम हो गया है तो 10 सेकंड में कम चलेगा। अगर आप गलती करते, इस तरह का गलती करते तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था। पता नहीं आप लोग कैसे बराबर कर दिए। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तब बराबर होगा, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, मतलब देखो हम आपको सब सही कर देंगे, हम आपका सब सही कर देंगे, पता है अभी के हम आपको चारों सही करके दिखा देंगे। अभी आप देखिए ना, हम आपको चारों सही करेंगे, बस कंडीशन बदलेंगे। देखिए ए वाला आंसर सही होगा अगर
ए वाला आंसर सही होगा अगर यू का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन सेम हो। तो पहले 10 सेकंड में जितना चलेगा अगले 10 सेकंड में उससे ज्यादा चलेगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर। एक्सए से एक्स भी बड़ा होगा अगर पहले एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगा। देखो बी आंसर कब होगा? बी आंसर उस समय होगा जब केवल वेलोसिटी हो और एक्सेलरेशन 0 हो। वेलोसिटी हो लेकिन एक्सेलरेशन ना हो, तो ऐसे केस में 10 सेकंड में जितना चलेगा अगले 10 सेकंड में भी उतना ही चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो भाई दोनों सही, तीसरा भी सही। सर यही फिजिक्स है? हाँ यही फिजिक्स है। आप गलती क्या करते हैं? आप सोचते ई क्वेश्चन का ये आंसर नहीं, आप गलत करते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि कौन कौन सा कंडीशन में हर ऑप्शन सही हो रहा है। तो आप एक क्वेश्चन नहीं बनाते, आप 4 क्वेश्चन एक साथ बनाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अगर कभी ऐसे दे दे तो ए ऑप्शन करेक्ट, अगर कभी ऐसे दे दे बी ऑप्शन करेक्ट, अगर कभी ऐसे दे दे तो सी ऑप्शन करेक्ट। लेकिन सर आप तो बोले डी होगा, आप तो बोले डी होगा, आपका तो कोई नहीं है। हम क्यों बोले डी? सुनो, अच्छा जरूरी है क्या कि इस 10 सेकंड में आगे क्या होने वाला हमको पता है क्या? नहीं पता है। हम आपको बोलते हैं कैसे? देखिए ये सी आंसर तभी सही होता, ये सी वाला आंसर तभी सही होता जब ये कंफर्म यहां मेंशन रहता कि बॉडी रिटर्न नहीं किया है। देखिए लिखा है ना, फर्स्ट 10 सेकंड में एक्स ए है और अगले 10 सेकंड में एक्स बी है, लेकिन कहीं बोला नहीं है कि रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। रिटर्न कर, क्योंकि ये रिटर्न तो कर सकता है ना। देख सुनना, इफ बॉडी डज नॉट रिटर्न, अगर बॉडी उस टाइम इंटरवल में रिटर्न नहीं करा है तो याद रखना एक्स से बड़ा और एक्स भी छोटा होगा। लो सी आंसर, ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही। तो सर लेकिन आप तो डी बोले हैं। सर प्लीज डी को एक्सप्लेन कीजिए। सर देखिए जरा डी के लिए हम क्यों बोले इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। मान लो जैसे जाने का समय केवल 3 सेकंड था और लौटने का समय पीछे 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 बहुत। तो 0 से 3 सेकंड में बॉडी रेस्ट में आया होगा और उसके बाद 3 सेकंड में यहां पहुंच गया होगा, उसके बाद 10वें सेकंड में यहां पहुंच गया होगा और फिर पीछे चला गया होगा। अब तो जरा सोच के बताओ, अब क्या हो गया? अब क्या होगा? क्या यहां तुमको पता है कि वो कब रिटर्न कर रहा है? क्या आपको यहां वेलोसिटी देके कोई बताया है कि एक्सेलरेशन के साथ उसका क्या रिलेशन है, कितने देर में वो रिटर्न करेगा? क्या ऐसा इंफॉर्मेशन है? नो सर। नहीं, नहीं है। सी और डी दोनों ही केस में आपके यू का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन अपोजिट है। सी वाला सही होगा अगर हमको ये पता चल जाए कि आपका जो 20 सेकंड का टाइम उसमें बॉडी रिटर्न नहीं किया है। अगर हमको ये पता चल जाए कि बॉडी रिटर्न नहीं किया है तो हम एकदम 100% श्योर होंगे सी होगा। लेकिन अगर कोई ये नहीं बता सका कि बॉडी रिटर्न किया है या नहीं किया है तो सी और डी बहुत कुछ है। डी में कब रिटर्न करेगा ये इंफॉर्मेशन कहीं है ही नहीं, तो हम कुछ भी सफिशिएंटली स्ट्रांगली हम नहीं बता सकते। देखो पता है अगर इस क्वेश्चन में आप ए और बी टिक कर रहे हैं तो आपका जो सिचुएशन उस हिसाब से ए और बी तो यहाँ के लिए है नहीं। यहाँ के लिए या तो सी है या डी है। सी वाले में आप फंस सकते हैं, आप ये सोच ले कि बॉडी रिटर्न नहीं किया है, और डी वाला परफेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई भली भांति इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं है कि बॉडी कब रुकेगा और कब लौटेगा। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। So B answer is correct for this because information is insufficient. इंफॉर्मेशन कंप्लीट कब होता है? जब हम तुमको बोलते हैं कि देखो भाई उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है ईस्ट की तरफ वो है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन जो है वो है हम लोगों का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको पता चल जाता कि वो कब रुकेगा और कब क्या होगा, तो इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट। ओके यस सर।
समझ गया कि इस केस में क्या होगा, u और a सेम डायरेक्शन में है तो अगला वाला डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, xa एंड xb बोथ आर सेम। ठीक है जी रोही, समझ में आया? ठीक है रूही एंड रोहित। यस सर। ओके चलो देखो अगला क्वेश्चन सबके लिए ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नो सर। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, थोड़ा ट्राई करो सब कोई, देखते हैं कितना बढ़िया से आंसर निकालते हो। चलो ट्राई करो, कोशिश करो, एकदम आराम से सोचना। बॉडी स्टार्ट किया रेस्ट से, u का वैल्यू 0, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, आप एक्सेलरेशन की जगह पे a ले लीजिएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड। अब उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड x1, नेक्स्ट 10 सेकंड x2 एंड नेक्स्ट 10 सेकंड x3। तुमको x1 x2 x3 इन तीनों का रेशियो निकालना है। चलो बनाओ, आराम से बनाओ, टेक योर टाइम, 3 मिनट्स एट लीस्ट। 3 मिनट में बनाने का कोशिश करो, कम से कम 3 मिनट तो लगेगा। सोचो अच्छे से। सर डी। सर ए। सर सी। कौन सा आया? सर मेरा डी। सर मेरा ए। वाह वेरी गुड चारों आंसर ले आया। सर एक आंसर और आया था सर, किसका? सी सर। चलो बनाते हैं, देखते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझे? थ्योरी पढ़ाने से ज्यादा मजा आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने। थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए आप मान लीजिए x इक्वल्स टू 0 पे खड़े हैं और टाइम है 0, u का वैल्यू भी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है? तो आप 10 सेकेंड में कुछ चलेंगे। आप मान लीजिए यहाँ x1 पे आप पहुंचे हैं, यहाँ पे टाइम लिए हैं आप 10 सेकेंड। अच्छा अब अगला सोचिएगा, अगला 10 सेकेंड में इससे ज्यादा चलिएगा या कम चलिएगा? सर इससे ज्यादा चलेंगे। हाँ ये सब पहचानते जाना, ठीक है ना?
इससे सेम ज्यादा वेलोसिटी से चलेंगे सर। इतना सर बोल रहे हैं सेम वेलोसिटी से चलेंगे। एक्सेलरेशन अगर है तो वेलोसिटी सेम कैसे हो सकता है? सर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आप लास्ट डे का क्लास मिस किए ना? हाँ यस सर। ये सब चीज पिछले दिन हुआ है, पूछ लो, ये लोग है सब, ठीक है। तो अगर आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो आप मान के चले कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी तो वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन है तो अगला जो 10 सेकंड होगा ना उसमें ज्यादा चलेंगे। यहां पे हम लोग पहुंचेंगे 20 सेकंड्स में। और एक चीज, यहाँ पे x1, x2 और x3 से आप कंफ्यूज ना हो। x1 ये है, ये नहीं है, और x2 ये है, और उसके बाद अगली बार तो और ज्यादा चलेंगे। बोलो हाँ कि ना? और ज्यादा चलेंगे ना? यस यस सर। और इस बार x3 चलेंगे। मतलब एक बात तय रखना, एक बात तय रखना, एक बात तय रखना कि x1 से बड़ा होगा, x1 से बड़ा होगा x2, और x2 से बड़ा होगा x3, ठीक है। उससे बड़ा होगा x2 और x2 से बड़ा होगा x3। चलो सही है, बढ़िया है। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, यहां पे पहुंचेंगे हम 30 सेकंड में। देखो, बिकॉज मेरे पास u0 है तो क्या हम लोग s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² लगाएंगे। u0 है तो क्या हम लोग सीधा सीधा हाफ at² लगा दे? ठीक, देखते जाना, समझना। क्या x1 का वैल्यू हाफ at² लिख दे? यस सर। ठीक, अब देखो, क्या x1 प्लस x2 का वैल्यू हाफ at² लिख दे? और यार यहां से x1 है, यहां से x2 है, तो यहां से यहाँ x1 प्लस x2 नहीं है। यस अब बोलो अगला क्या लिखना जा रहे हैं? सर x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू a30²। इज दिस क्लियर? यस देखो तो क्या तुमको समझ में आया? x1 इज इक्वल्स टू हाफ at²। दिमाग में खेलो, दिमाग में। x1 को उधर ले जाके माइनस करो, 400 में से 100 जाएगा, 300 बचेगा। यस तो क्या मेरे x2 का वैल्यू 1/2 a 300 होगा? फिर दिमाग में खेलो, इसमें से इसको माइनस करो, 900 में से 400 जाएगा, 500 बचेगा। 900 में से 400 जाएगा, 500 बचेगा। तो क्या मेरे x3 का वैल्यू 1/2 a 500 आया? तुमको इन तीनों का रेशियो चाहिए था ना? तुमको इन तीनों का रेशियो चाहिए था ना? तो x1 is to x2 is to x3 is equals to 1 is to 3 is to 5. Is this clear? यस सर। अरे नहीं समझा? किस किस को नहीं समझ में आया? समझ गया? यस अच्छा, अगर हम तुमसे ये पूछ दे, जरा देखते हैं, दिमाग देख लो। यहाँ 100 है, यहाँ 400 है, यहाँ 900 है, 100 है, 400 है, 900 है। थोड़ा दिमाग खुला रखना, ठीक है। अभी हम जो पूछ रहे हैं वो बताना। डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 0 to 10 seconds is to distance covered between 0 to 20 seconds is to distance covered between 0 to 30 seconds। बोलो कितना आंसर आएगा? 1:4:9 आएगा। यस यस सर। 0 से लेके 10 सेकंड में, 0 से लेके 10 सेकंड में x1 था, 0 से लेके 20 सेकंड में x1 प्लस x2 था। ये देखो 100 है, ये 400 है, ये 900 है, तो 1:4:9 आएगा।
भूलिए मत, हम आपको फिगर में दिखाते हैं, जरा गौर कीजिए, हम आपको फिगर में दिखाते हैं। मान लीजिए इस डिस्टेंस को S1 कह दीजिए, इस डिस्टेंस को S2 कह दीजिए, इस डिस्टेंस को S3 कह दीजिए। देखिएगा, ये है आपका S1, ये है आपका S2 और ये है आपका S3। बोलो सही है? यस सर। हर डाटा दिमाग में इस तरह से प्रोसेस हो कि उसके ऊपर आज के बाद कोई भी क्वेश्चन हो जरूर बन जाए। अब आप में से बहुत कोई हमसे ये पूछ सकता है कि सर हर बार आप यहीं से काम क्यों कर रहे हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। देखिए हर बार लिखिए सर यहां से यहां कर लेते सर, फिर यहां से यहां कर लेते, फिर यहां से यहां कर लेते। अच्छा बोलो ऐसा क्यों नहीं किए? सेकंड कंडीशन हम लगाए थे सर। हाँ बोलो क्यों नहीं किए? हम क्यों नहीं किए? आप किए, हम नहीं किए। क्यों नहीं किए? कारण सुनो, अगर हम यहां से सेकंड केस में अगर यहां से यहां आगे सोचने लगेंगे ना हम, तो हमको फिर यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा। यहाँ U0 है, यहाँ पहुंचते पहुंचते एक V1 आ जाएगा, थोड़ा और आगे जाएगा तो एक V2 आ जाएगा, थोड़ा और आगे जाएगा एक V3 आ जाएगा। हम क्यों भी के झमेला में पड़े? अगर हम भी के झमेला में पड़ेंगे तो आपका इक्वेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पता है ना। हर बार जब आप सोचिएगा तो U अलग अलग आएगा। देखिए जब आप यहां से यहां सोचिएगा तो ये V1 यहाँ आएगा, बन जाएगा क्वाड्रेटिक, बन जाएगा क्वाड्रेटिक, हो जाएगा झमेला। बात समझे? और अगर हम हर बार शुरुआत से लेंगे तो सब में U0 है, सब में U0 है, तो ये UT वाला टर्म किसी में आएगा ही नहीं। आराम से देखो 2-4 लाइन के अंदर आंसर आ गया है कि नहीं? यस सर। तो सर इतने तरीके से हम लोग कब सोचेंगे? जब तुम लोग भी इसमें 1000 न्यूमेरिकल बना लेगा तो तुम लोग भी ऐसे ही सोचेगा, तो तुमको 1000 न्यूमेरिकल बनाना है और क्या। समझ गया? यस सर। यस सर। परफेक्ट अगर काम करना है तो मेहनत करना है और न्यूमेरिकल्स पे काम करना है। देखिए हमको वैसे स्टूडेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है जिनको अभी कुछ नहीं आता है, आपसे ये नहीं बनाना, हमको रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं है, हम खड़े ही हैं समझाने के लिए। अब आपको कल फिर यही क्वेश्चन मिले और फिर आप गलती कर देना तो हमको दिक्कत है। आपको अभी तक 7 अलग अलग क्वेश्चन सिखाया गया है, अभी और भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन आज आपसे नहीं बनेगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप हमसे पूछ लीजिए, समझ लीजिए। जो कल आपसे नहीं बनेगा ना, हमको बहुत प्रॉब्लम। कल फिर अगर हम यही चीज आपके सामने रख दे, आप कोई क्वेश्चन उठाए, आपको बुक में यही मिले और फिर आप बोले नहीं सर फिर नहीं बना, बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है हम, ठीक है। आ जाइए, दिमाग दौड़ाइए। चलिए 10 तक जाएंगे जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर थोड़ा पढ़ेंगे। क्या बोलते हो, कुछ आया? ए आया? यस सर। कैसे सोचे ए आया? स्टोन ड्रॉप हुआ, एच हाइट हो गया, फिर साउंड रिटर्न आने में एच हाइट। स्टोन जब ड्रॉप हुआ तो एक्सेलरेट नहीं हुआ नीचे जी की तरफ? सर हुआ सर। गजब करते हैं रोहित बाबू।
देखिए वैसे आज मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग को पढ़ना है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो g है, कांस्टेंट है, तो आप आराम से आंसर दे सकते थे, कोई इशू है नहीं। देखिए आप जब यहां से h हाइट का एक वॉल है, वेल है, और आप है ना यहाँ पे एक बॉडी को ड्रॉप किए हैं, u का वैल्यू है 0, तो सबसे पहले h हाइट में उसको जाने में कितना समय लगेगा ये सोच लो। क्या हम लोग सीधा सीधा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ GT² लगा दें, u का वैल्यू 0 है, तो s इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ GT², तो उसको गिरने में जो समय लगेगा वो देखो, क्या t इज इक्वल्स टू अंडर √2h/g आएगा ना। हाँ बिल्कुल सही। तो आपके पास गिरने में जो समय लगा, मान लो A से लेके B तक जाने में अभी समय लगा है, A से B तक जाने में समय लगा है, वो है √2h/g। ठीक है रूही, इतना आया ना? यस सर। अभी आप ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ जब पानी के साथ टकराएगा तो साउंड को जाने में भी समय लगेगा। यस सर। तो साउंड को जाने का, साउंड का वेलोसिटी लिखा है, इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो क्या साउंड को B से वापस A जाने में जो समय लगेगा, टाइम टेकन बाय साउंड, साउंड को जो समय लगेगा क्या वो h/v होगा? यस। तो मेरे हाथ से स्टोन छूटा, फिर कितने देर के बाद साउंड सुनाई देगा? तो पहले जाने का टाइम है √2h/g, फिर टकराया, फिर साउंड के आने में टाइम लगेगा h/v, तो जो टोटल टाइम होगा, क्या समझ में आया? यस ये रहा वो स्टोन के गिरने का टाइम, और ये रहा साउंड के जाने का टाइम, स्टोन के गिरने का टाइम यहाँ पे निकल गया आपका, और ये रहा साउंड के जाने का टाइम, स्टोन के गिरने का टाइम, और उसके बाद साउंड के जाने का टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस यस सर। आप इतना सा मिस कीजिएगा, आपको इतना नुकसान होने वाला है, बात समझ जाइए। ठीक है, बना दो, फटाक से बना दो। x को डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी का x कंपोनेंट मिलेगा, y को डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी का y मिलेगा, मैग्नीट्यूड निकाल दो, स्पीड हो जाएगा आंसर। चलो बनाओ फटाफट। आ गया आंसर? क्या बोलते हो? जल्दी जल्दी बोलो। मयंक, आवाज आ रही है मयंक?
मयंक आवाज आ रही है? आप लोग सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। मयंक कुछ बोल ही नहीं रहा है कि बात नहीं करना चाहता मयंक। मोबाइल स्टैंड पे लगा के घूमने भी जा सकता है। चलो बनाते हैं इसको भी। देखो जरा ध्यान से, तुमको बोला गया पार्ट, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अभी ठीक है? तुमको बोला गया अभी ठीक है ना? नहीं सर। सर हमको तो दिख रहा। यस सर दिख रहा है। क्लियर है सर। हाँ ठीक तो है, हमको भी दिख रहा है। देखो मेरे पास भी चलते रहता, समझे, पैरेलल में। इसको हम रखते हैं प्रूफ के लिए, समझे, चेक करते रहते हैं। इधर से तो कोई इशू नहीं है, नहीं कोई इशू नहीं है। तो x इज इक्वल्स टू 5 sin 100t, y इज इक्वल्स टू 5 cos 100t। स्पीड पूछा है, वर्ड क्या है? वर्ड क्या है? स्पीड है। स्पीड का मतलब क्या होता है भाई? तो स्पीड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और अगर एवरेज स्पीड है तो डिस्टेंस बाय टाइम। अगर एवरेज स्पीड है तो डिस्टेंस बाय टाइम है, और अगर स्पीड है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। लेकिन सर यहाँ तो कोऑर्डिनेट्स दिया है सर। तो देखो भाई, पहले वेलोसिटी का x निकाल लो dx by dt से। dx by dt से मतलब d by dt करो तुम 5 sin 100t का, सॉरी 10t का। इसमें से 5 बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 10t, और अंदर में 10t का डिफरेंशिएशन तुमको करना पड़ेगा। याद करो, पढ़ाया गया है। यस सर। तो जब आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, देन 5 cos 10t, और यहाँ पे 10 बचेगा, तो 10 और 5 हो गया 50। 50 cos 10t, दिस इज वेलोसिटी अलोंग x। अब इसके बाद वेलोसिटी अलोंग y निकालना है सर, वेलोसिटी अलोंग y निकालना है। कोई बात नहीं भाई, सर हाँ। डी आएगा सर। d by dt ऑफ 5 cos 10t। आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा। हम सीधा लिख देते हैं, ये -5 sin 10t आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम वेलोसिटी वेक्टर को लिखें तो x कंपोनेंट i कैप और y कंपोनेंट j कैप लगेगा। x कंपोनेंट हो गया हम लोग का 50 cos 10t i कैप, 50 sin 10t j कैप। अब आपको चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर 50 cos 10t का स्क्वायर और 50 sin 10t का स्क्वायर सॉल्व करेंगे। आप लोगों को याद है साइन थीटा कॉस थीटा ये सब पढ़ा है? यस सर। यस सर। तो सॉल्व करेगा तो क्या ये 50 आएगा? यस सर। यस सर। तो 50 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर आंसर। किस किस का सही? सर मेरा गलत हुआ। ओहो, और बाकी देखो ये सब गलत करने का अब जगह नहीं है। क्या बोलते हो, बोलो ये। अच्छा ये आप ही लोग बताइए, ये क्वेश्चन हार्ड है क्या? नो सर, बिल्कुल हार्ड नहीं था। हाँ, तो आप लोगों को है ना इन सब पे अब कमांड करते चलना है, नहीं तो आप है ना ओवरऑल क्या सोचिएगा, आपसे है ना काइनेमेटिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बनता है। जबकि ये सब क्वेश्चन बना देने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ना धीरे धीरे। मैथमेटिकल एरर मत करो और सिंपल सिंपल चीजों को ध्यान रखो। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस आपके सामने पढ़ाई हो नहीं रहा है, इतना बेसिक है, सब धरती से रिलेटेड बात है। जनरल मैकेनिक्स जो आप देखते हैं, जनरल मोशन को आप देखते हैं, जो डेली लाइफ में आप देखते हैं, बस वही चीज हो रहा है। तो थोड़ा उस नजरिए से देखो। फिजिक्स इजी है, बस आप उसको टफ ना बनाएं। क्या बोलते हो? देखो निकालना है नेट फोर्स और दिया है वेलोसिटी।
तो क्या वेलोसिटी से पहले ए निकाल लें और ए मिल जाएगा तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स हो जाएगा। यस सर। अब बोला है कि फोर्स को करना है जीरो, पहले फोर्स निकाल लो फिर उसको जीरो से इक्वेट करके देख लो क्या आंसर आता है, या सीधा एक्सेलरेशन को जीरो से इक्वेट करके देख लो क्या आंसर आता है। चलो ट्राई करो। कौन सा आंसर? बोलो बोलो। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। चलो ठीक, इसको खत्म करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोग के पास है ना अगला क्लास स्टार्ट, मतलब इसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान से। क्या हम लोगों के पास वेलोसिटी का इक्वेशन है ln x log x। आपको एक्सेलरेशन का इक्वेशन पढ़ाया गया v टाइम्स ऑफ dv by dx ना सर? v टाइम्स ऑफ dv by dx। यस सर। तो आप क्या करें, v के जगह पे जो वैल्यू है वो पुट कर दे log x, और फिर उसी log x को एक बार डिफरेंशिएट कर दें। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं log x और साथ में log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो आपके एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया log x by x। बोलो सही है? यस सर। यस। अब आपसे पूछा गया फोर्स कितना लगेगा। भाई अगर फोर्स निकालना है तो मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो, तो m टाइम्स ऑफ log x by x, m टाइम्स ऑफ log x by x, तब हमारे पास फोर्स का वैल्यू आएगा। क्वेश्चन कहता है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो। नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपके फोर्स का वैल्यू है वो जीरो है। तो भाई देखो m टाइम्स ऑफ log x
बाई एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब log x का वैल्यू 0 हो। आपको पता है log x कहाँ 0 होता है? x is equal to 1। x इक्वल्स टू 1 कहीं है? समझ में आया? यस सर। 10 क्वेश्चन आपके पास, लेकिन अभी 10 क्वेश्चन में आप वाकई में खुद से एनालाइज कीजिए कि क्या वाकई में काइनेमेटिक्स हार्ड है, या हम लोग उस तरह से अभी एप्लीकेशन में नहीं आए। काइनेमेटिक्स हार्ड नहीं है, बस आपको है ना हर छोटे से छोटे बात पे गौर करना पड़ेगा। आप जो अभी तक वेक्टर और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ के रखे, आपको उसका है ना मास्टर तो बहुत दूर का बात हो गया, उतना दूर मत सोचो। छोटा मोटा कॉन्सेप्ट भी आपको अगर जितना पढ़ा दिया गया उतना में अगर आपको आ जाए तो आपसे हर क्वेश्चन बनेगा जी, हर क्वेश्चन बनेगा। देखिए कोई नया चीज नहीं, बस जो 2 दिन में हम पढ़ाए हैं बस वही यूज हुआ है अभी तक, और आपके पास लगभग है, आगे भी बहुत सारा है, आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन है। देख रहे हो ना, इधर इधर देखो, ये वाला कर्सर देखो, जब तक नीचे टच करेगा तब तक, तो इतना क्वेश्चन सारा भरा हुआ है। हम लोग धीरे धीरे चलते जाएंगे, थोड़ा थ्योरी भी पढ़ लेंगे, फिर थोड़ा न्यूमेरिकल, फिर थोड़ा थ्योरी, फिर थोड़ा न्यूमेरिकल। कुल मिला के हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपके पास 60 से 70 क्वेश्चन हम आपको खुद कराएंगे। अगर आपको 60 से 70 क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रहेगा, गारंटी मेरी, आपसे हर न्यूमेरिकल बनेगा। बशर्ते 60 से 70 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए जो आपको सिखाएंगे। ठीक है, यहां देखो क्या हुआ, यहां देखो क्या हुआ, ठीक है, पीछे देखो क्या हुआ। अभी देखो अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, वहां बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद भी ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है, वहां बनना है। ठीक है, तो ये सब चीज आराम से बनने वाला चीज होता है, कोई इशू होता नहीं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा थ्योरी पे आते हैं। लास्ट डे कहां तक पढ़े थे? लास्ट डे कहां तक पढ़े थे? क्या बोलते हो? 14, 15 और 16 ट्राई करोगे घर में फिर से एक बार? यस सर। अरे यार तुम लोग थक जाता है बहुत जल्दी, हाँ ठीक है, इसको एक बार ट्राई करना, लेकिन हमको लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कोई इशू नहीं, फिर हम बताएंगे आपको। आप ट्राई कीजिए, आप लगे रहिए, आप ये मत सोचिए कि आंसर आया कि नहीं, आंसर कहाँ है, आपको आंसर थोड़ी ना दिए हम। ठीक है, आप बस लगे रहिए क्वेश्चन। चलिए आगे पढ़िए थोड़ा सा, फिर आगे, क्योंकि आज न्यूमेरिकल में अच्छा खासा समय लग गया है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के इफेक्ट में अगर हम बॉडी को स्ट्रेट लाइन पे मूव कराएं, ग्रेविटी के इफेक्ट में अगर हम बॉडी को स्ट्रेट लाइन पे मूव कराते हैं तो उसको आप मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी में जो आप एक्सेलरेशन लेंगे दैट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसका वैल्यू g होता है। एग्जैक्ट वैल्यू बोला जाए तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, लेकिन हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 10 लेके चलेंगे। क्या बोलते हो, सही है कि नहीं? ठीक है, तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर बॉडी जो अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करे ऑन स्ट्रेट लाइन, उसके बारे में आज हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। सुनिएगा, अगर आप किसी बॉडी को जी के इफेक्ट में स्ट्रेट लाइन में मूव कराना चाहते हैं तो बताओ आप उसको कैसे फेंकेंगे, बताइए। अगर आप किसी बॉडी को जी के इफेक्ट में स्ट्रेट लाइन में मूव कराना चाहते हैं तो आप उसको कैसे थ्रो करेंगे, बताओ जरा फटाफट। वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड या ड्रॉप, 3 चीज। या तो उसको नीचे से ऊपर फेंक दो तो भी स्ट्रेट लाइन में जाएगा, वापस आएगा, या फिर उसको खड़े होकर नीचे फेंक दो तो भी वो स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरेगा, या फिर उसको छोड़ दो, जब छोड़ोगे तो भी वो नीचे ही गिरेगा। बोलो सही है कि नहीं? यस। तो आपको जब भी बात बोला जाए स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, बस यही 3 चीज आएगा। या तो आप ऊपर फेंकेंगे तो पहले ऊपर जाएगा बाद में नीचे आएगा,
या फिर आप उसको नीचे फेंकेंगे तो सीधा नीचे जाते जाएगा, या फिर आप उसको छोड़ देंगे, जब आप छोड़ेंगे तो भी वो जी के इफेक्ट की वजह से नीचे जाएगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाओ भाई काम पे बात करते हैं। जब हम लोग बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किए हैं, व्हेन बॉडी थ्रोन अपवर्ड, कुछ पूछेंगे, बताना जरा। ऐसे केस में जब आप बॉडी को ऊपर थ्रो किए हैं और एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है, जानते हैं आप, तो क्या आपको लास्ट डे का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन? यस सर। इस केस में क्या आपको पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस, becomes zero and increases at maximum height, जहां उसका मैक्सिमम हाइट होगा वहां का वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। ठीक है। यस सर। एंड देन बॉडी फॉल्स विथ इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। उसके बाद फिर बॉडी जो है वो नीचे गिरने लगेगा, इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ते जाएगा। मतलब अगर आप बात करें ए से बी, बी इज मैक्सिमम हाइट, ओके, फिगर देख लो, ए से बी बात करोगे तो जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर तुम बात करोगे बी टू ए, बी से ए बात करोगे तो जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और जब आप बात करेंगे बी पे, बी मतलब मैक्सिमम हाइट पे बात करेंगे, जब आप मैक्सिमम हाइट पे बात करेंगे तो क्या आप बोलेंगे कि सर उसका वेलोसिटी है जीरो? बोलो सही है? यस सर। ठीक। इस केस में अब आपको एक दो चीज समझना चाहिए। हम आपको जो जो पूछेंगे ध्यान से देखिएगा। अगर आप ए टू सी बात करते हैं, ए से सी तक, मतलब ए और सी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, क्या कोई बताएगा कि इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है ए से लेके सी तक वो कितना है? जीरो है। वेरी गुड। अच्छा, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन एंड टाइम का स्क्वायर? यस सर। यस सर। जीरो इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एक्सेलरेशन में पुट कर दे माइनस जी और टी का स्क्वायर। यहां भी हमको ये वेक्टर अब हटा देना है। बोलो ठीक है? साइन हो गया, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड प्लस है तो डाउनवर्ड माइनस है, उसको इधर ले आओ। यस। हाफ जी टी स्क्वायर इज यू टी, ये टी से ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या टी का वैल्यू अंडर रूट 2u बाई जी आया? यस सर। यस सर। तो ये आपका पहला चीज है जिसको आप कहते हैं, इंट्रोडक्शन आपके सामने हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ए से बी जाने का समय और वापस बी से सी आने का समय, ए से बी जाने का समय और बी से सी आने का समय, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टाइम में हम आपको दो तीन रिमार्क देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये टाइम है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम ए टू बी प्लस टाइम बी टू सी, और ये दोनों मिलके आया है अंडर रूट 2u बाई जी। ठीक है? अच्छा, अंडर रूट तो नहीं आएगा ना, सीधा 2u बाई जी आएगा ना? अरे यार, t का स्क्वायर तो कट गया। यस सर। यस।
टी का जो स्क्वायर था वो तो कट गया है, तो क्या ये सीधा सीधा 2u/g आएगा? अंडर रूट कहां से आएगा? ठीक है ना? ठीक, चलिए, तो 2u/g, पता है इसमें से 2u/g का दो हिस्सा आप कर लीजिए, u/g और u/g। जो टाइम a से b लगा अपवर्ड जाने में वो भी है u/g, और जो टाइम ऊपर b से c लगा डाउनवर्ड आने में वो भी है u/g। मतलब जाने का समय और आने का समय बोथ आर सेम, जाने का समय और आने का समय बोथ आर सेम। जब भी कभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में u और a अपोजिट में होगा तो सेम डिस्टेंस कवर करने में जाने में जो समय लगेगा आने में भी उतना ही लगेगा, जाने में जितना समय लगेगा आने में भी उतना ही लगेगा, बशर्ते u और a अपोजिट में होना चाहिए, u और a अपोजिट में होना चाहिए। ओके, आपके सामने एक कैलकुलेशन देख लीजिए सामने। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u/g, जाने का है u/g, आने का भी है u/g, जाने का u/g, आने का भी u/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन होगा ये। अच्छा, मैक्सिमम हाइट रीच करने में कितना समय लगा? सो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट मतलब b, क्या हम लोग सीधा सीधा लिख दें u/g? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? कोई? नो सर। ठीक। सर अगर बनाना पड़ा तो अगर बनाना पड़ा तो ध्यान रखो भाई, वेलोसिटी एट b इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at लगा दो यार। b का वेलोसिटी 0 है, u है, यहाँ -g है और यहाँ टाइम है a से लेके b तक। देखो तो इसको सॉल्व करके, अगर a से b तक का समय तुमसे पूछेगा तो u/g ही ना होगा। बोलिए, समझ में आ रहा है? हाँ, आप जरा बताइए कि बॉल को आप कैसे फेंके हैं? नीचे से ऊपर न फेंके हैं, नीचे से ऊपर न फेंके हैं, ए से ऊपर गया है, बी से नीचे आया है। अभी और भी बहुत सारे डिस्कशन। तो बी तक पहुंचने में वेलोसिटी 0 हो जाएगा और बी तक पहुंचते पहुंचते उसका जो पर्टिकुलर उसको जो समय लग जाएगा वो है u/g। वेरी गुड। चलिए एक एक करके डाटा को मैनेज करते रहिए। देखिए यहाँ पे टाइम था आपका 0, यहाँ पे पहुंचने में जो उसको समय लगा वो है 2u/g। जब आप न्यूमेरिकल बनाते हैं एकदम दिमाग में ये सब चीज इंस्टेंटली आना चाहिए, पढ़े तुरंत दिमाग में है सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए बढ़िया है भाई। अब थोड़ा मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं, देख लीजिए डाटा एक एक करके खत्म। मैक्सिमम हाइट पे जाना चाहेंगे, फिर वेलोसिटी निकालेंगे, फिर किसी पोजीशन पे मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं। फॉर मैक्सिमम हाइट का मतलब है ए से बी तक का डिस्टेंस। मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं। कोई बता रहा है क्या कि मैक्सिमम हाइट आप कैसे निकाल सकते हैं? सर s is equal to ut plus half at t² यूज करके, जिसमें t का वैल्यू u कितना? square equal to v square equal to u square plus 2as यूज करके सर। वेरी गुड कि वेलोसिटी 0 हो रहा है। एकदम सही, बिल्कुल सही बोले। ठीक है ना, हम लोग आराम से v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2s यूज कर लेंगे, क्योंकि आपके मैक्सिमम हाइट पे v 0 है। u² प्लस 2 एक्सेलरेशन में लिख देंगे -g और फिर लगा देंगे s, तो जो आपका s आएगा वो ab होगा। और क्या यो u²/2g हुआ? यस सर। अगर आपसे कोई बोल दे कि मैक्सिमम कितना हाइट अटेंड करेगा तो दैट इज u²/2g। मैक्सिमम इतना हाइट अटेंड करेगा, u²/2g। मैक्सिमम इतना हाइट अटेंड करेगा, u²/2g। सर मैक्सिमम हाइट कब अटेंड करेगा? u/g कितना अटेंड करेगा? u²/2g। हर चीज का आंसर
कितना अटेंड करेगा, यू स्क्वायर बाई 2g। कब अटेंड करेगा, u बाई जी। तो ऐसे करके आपको चीजों को है ना एनालाइज करने आना चाहिए, ठीक है, यू स्क्वायर बाई 2g। अब यहां से थोड़ा और आगे निकलिए भाई, वेलोसिटी लिखना है किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट। अगर आप वेलोसिटी लिखना चाहते हैं जस्ट यूज u प्लस एटी। बस आप याद रखें कि आपके u का डायरेक्शन ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे है, इसलिए आप इसमें पुट करेंगे माइनस जी टी। यहां पे हम रुकना चाहते हैं। आप इस डाटा को देखिएगा ना तो आपको एक ना अलग सा एक हम जो बोलेंगे उसका फिलिंग करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं टाइम के अलग अलग वैल्यू के लिए भी प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर। हाँ, तो आप फिर से सुनिए, अगर टाइम कम है, अगर टाइम कम है तो भी प्लस आएगा क्योंकि ये वाला बड़ा और ये माइनस छोटा होगा। बोलो सही है? यस। और अगर टाइम बड़ा होगा तो निगेटिव वाला टर्म बढ़ जाएगा और उस समय वेलोसिटी निगेटिव आएगा। व्हाट इज सेंस बिहाइंड पॉजिटिव वेलोसिटी एंड निगेटिव वेलोसिटी? What is sense behind positive velocity and negative velocity? See that figure. आपका अगर टाइम लेस देन u by g है, इसका मतलब है कि बॉडी अभी आपका ऊपर जा रहा है। अगर आपका टाइम लेस देन u by g है, इसका मतलब है कि बॉडी आपका ऊपर जा रहा है, और ऐसे केस में v comes to be positive। लेकिन अगर आपका टाइम u बाई जी से बड़ा है, इसका मतलब है कि बॉडी नीचे आ रहा है। अगर आपका v u बाई जी से छोटा सॉरी बड़ा है तो उसका मतलब है कि बॉडी नीचे आ रहा है, एंड देन वेलोसिटी कम्स टू बी नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। बिल्कुल बता रहे। अच्छा देखो जी रोहित कुमार, नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो मेरे v का डायरेक्शन अपवर्ड है। क्या आप u को प्लस मान के चले हैं? यस सर। इसलिए v अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव आएगा। कब आएगा? जब आपका टाइम मैक्सिमम हाइट रीच करने के पहले का टाइम है। मतलब मैक्सिमम हाइट रीच किया मान लो 4 सेकंड में, और तुम 3 सेकंड पे बात कर रहा है, तो 3 सेकंड में तो ये अभी ऊपर जा रहा है ना। यस सर। तो उस समय तुम्हारा वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन 4 सेकंड में मैक्सिमम हाइट था और तुम बात कर रहा 5 सेकंड पे, 5वें सेकंड पे अगर तुम बात कर रहा है तो उस समय तो वो लौट रहा है ना। यस सर। तो अगर वो लौट रहा है तो उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नीचे है ना। यस सर। तो उस समय ये नेगेटिव आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। हम आपको मैथमेटिकली आपके सामने उन चीजों को और क्लियर करते हैं। यहां से देखना, फिर से 2 चीज देखना, 3 चीज देखना, आप समझ जाएंगे हम 3 क्या लिखना चाहते हैं। अगर आपका टाइम u बाई जी से छोटा है तो v आएगा पॉजिटिव, मतलब ऊपर। अगर आपका टाइम एग्जैक्ट जीरो एग्जैक्ट कहां गया एग्जैक्ट, अगर आपका टाइम एग्जैक्ट u बाई जी है, पता है आप एकदम मैक्सिमम हाइट पे हैं, और अगर आपका टाइम u बाई जी से बड़ा है, इसका मतलब आपका वेलोसिटी आएगा निगेटिव, आप नीचे गिर रहे थे। बोलिए समझे? यस सर। अरे मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। हमको तो चिंता इसी बात का रहता है कि मेरी बात समझ में आई कि नहीं। क्या बोलते हो, समझ में आई मेरी बात? यस सर। क्या आप लोगों को धीरे धीरे जो कहानी हम धीरे धीरे खेलते चल रहे हैं, समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो क्या हुआ, फिर धीरे से आगे बढ़ जाए, फिर धीरे से आगे बढ़ गए, फिर धीरे से आगे बढ़ गए, जो जो हो रहा समझते जाओ समझते जाओ। मैक्सिमम हाइट क्या, कब पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे, वेलोसिटी क्या आएगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, तो यहां था किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी लिखना, और अगर किसी पोजीशन पे वेलोसिटी लिखना रहा, जैसे मैक्सिमम हाइट के हाफ में,
जैसे मैक्सिमम हाइट के 1/3 में बताओ वेलोसिटी, तो उस समय तो s के साथ रिलेशन चाहिए ना। तो s के साथ अगर आपको देखिए, ये एट एनी इंस्टेंट है, टाइम। और अगर कोई बोल दे एट एनी पोजीशन, तो एक और रिलेशन तो याद ही होगा आपको, क्या बोलते हो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। बोलो बोलो बोलो, पढ़ा है, पढ़ा है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। तो जो हम लोगों का किसी भी पोजीशन पे अगर वेलोसिटी बोला जाए, तो वैसे केस में आप सीधा सीधा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gs लगाएंगे। अच्छा, आप इसको सोचिए, किसी गिवन s के वैल्यू के लिए जब आप यहाँ v का वैल्यू लिखेंगे तो वो आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, आएगा वो यू स्क्वायर माइनस 2gs। इसका मतलब ये है कि आप किसी s के एक खास वैल्यू को अगर पुट कीजिएगा ना, तो भी स्क्वायर रूट के अंदर होने की वजह से प्लस माइनस करके दो वैल्यू दे सकता है। बोलो हाँ या ना। फॉर एनी वैल्यू ऑफ s, v कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई इस वर्ड को डिकोड कर सकता है कि किसी भी s के वैल्यू के लिए मेरा वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। व्हाट इज मीनिंग बिहाइंड दिस, व्हाट इज फिजिकल सेंस बिहाइंड दिस? सेंस ये है कि आप इस फिगर पे गौर कीजिए, आप कोई भी s सेलेक्ट कर लीजिए, एक बार वेलोसिटी पॉजिटिव होगा ऊपर की तरफ, एक बार वेलोसिटी नेगेटिव होगा नीचे की तरफ। आप कोई भी s सेलेक्ट कर लीजिए, आप अगर ये s का वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए ये s है हम लोगों का, तो एक बार जा रहा होगा बॉडी तो v आएगा पॉजिटिव उसी s के लिए, और उसी s के लिए एक बार बॉडी आ रहा होगा तो v होगा निगेटिव। क्या मेरे लॉजिक समझ में आया, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर, यस सर, v पॉजिटिव v नेगेटिव, मतलब एक ही s के लिए मेरा v प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। ये तुम्हारे पास फिगर से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और मैथमेटिकल मेरे वर्ड्स का सपोर्ट यहां है कि आप ये स्क्वायर रूट के अंदर ले रहे हैं ना, तो आप s का कोई भी वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिएगा तो स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आंसर में प्लस माइनस होता है। जैसे स्क्वायर रूट अंडर 4 है तो क्या प्लस माइनस 2 लिखेंगे? यस सर। ठीक है, तो ये प्लस आने का मतलब है, प्लस आने का मतलब है ऊपर जा रहा है, और माइनस आने का मतलब है नीचे आ रहा है। सही जा रहे हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आइए ऊपर देखिए, तो हम लोग है ना मैक्सिमम हाइट के बारे में देख चुके, वेलोसिटी एट एनी टाइम देख चुके, वेलोसिटी एट एनी पोजीशन देखे, टाइम टेकन टू कवर एनी हाइट देख लिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन एनी टाइम इंटरवल। नाउ सेवेंथ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, it is always very interesting for such type of motion. Distance and displacement have great concept। मतलब देखो भाई, आपको लास्ट सिखाए थे, जबरदस्त बात हुई थी। अगर बॉडी कभी भी u और a अपोजिट में है, u और a अपोजिट में है, सुंदर सा डायग्राम में अंदर डाल लो इसको, अगर u और a अपोजिट में है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी सेम और डिफरेंट। बोलो हाँ या ना। यस यस सर। नहीं समझ में आया सर, क्या बोले सर? ठीक है, क्या तुमको समझ में आ रहा है कि अगर कभी बॉडी रिटर्न कर रहा हो, u और a अपोजिट में हो, अरे आज भी तो न्यूमेरिकल में हम बोले तुमको, आज भी तो हम तुमको न्यूमेरिकल में एक बात बोले है ना, कहाँ गए?
नीचे था। आज भी तो हम तुमको इस न्यूमेरिकल में ये बात बोले ही हैं। हाँ ये देखो, बिकॉज यू और ए अपोजिट में है, वेलोसिटी था ईस्ट में और एक्सेलरेशन था वेस्ट में, तो हम आपको बोले हैं ना कि यहाँ हमेशा जब भी तुमको इस तरह का सिचुएशन मिलेगा ना, गजब का कॉन्सेप्ट चलता है फिजिक्स का। देखा, यहाँ बॉडी रुका वापस आए, यही ना, इसी को खड़ा कर दो यार, यही तो पढ़ाई कर रहा है, बोलो हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, तो आपको चीज समझना चाहिए इस केस में देखिए ना, आप ही देखिए ना, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, सब कंडीशन पे डिपेंड करता है। जब तक कि आप डाटा सेट नहीं कीजिएगा, इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। जब तक आप एक डाटा अच्छे से सेट नहीं कीजिएगा, आप आंसर नहीं बता पाएंगे परफेक्ट। हम आपको दिखाते हैं कि खेल क्या होता है, आप देखिए जरा ध्यान से। ठीक है, सबको ध्यान लगा के। हाँ, अच्छा, अगर हम इस टाइम के पहले बात करेंगे, मतलब हम इस टाइम से कम में बात करेंगे, तो क्या बॉडी अभी ऊपर जा रहा है? यस सर। और अगर बॉडी केवल अभी जा रहा है, अभी लौटा नहीं है, अभी रिटर्न नहीं हुआ है, अभी केवल जा रहा है, तो अगर केवल बॉडी जा रहा है तो क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम? यस सर। और अगर हम इससे बड़ा टाइम लेके बात करेंगे, इस पर टाइम पे बात करेंगे, इससे बड़ा टाइम बात करेंगे, तो बॉडी रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या फिर से बोल देंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम? नो सर। नहीं। तो आपका क्वेश्चन का टाइम, आपके क्वेश्चन का डाटा डिसीजन लेगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम और नॉट। चलिए हम आपको सब कुछ दिखाते हैं, जरा गौर कीजिए आप लोग। फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, थिंक अबाउट दिस। अगर आपका टाइम लेस देन और इक्वल्स टू u बाई जी है, बोलो तो हम कहां का बात कर रहे हैं? सर मैक्सिमम हाइट से पहले का। हाँ, बॉडी ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम हाइट या उससे पहले का, बिल्कुल सही बोले। बॉडी ऊपर जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही बोले। ठीक है, तो ऐसे केस में याद रखना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, और दोनों को तुम ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से कैलकुलेट कर लो। ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से कैलकुलेट कर लो, दोनों मिल जाएगा। चाहे डिस्टेंस कोई पूछे या डिस्प्लेसमेंट कोई पूछे, दोनों तुम इसी एक फॉर्मूला से निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन खेल तो तब होगा जब आपका टाइम u बाई जी से बड़ा हो। अब अगर आपका टाइम u बाई जी से बड़ा है, इसका मतलब बॉडी मैक्सिमम हाइट को पार करके अब रिटर्न कर रहा है, तो ऐसे केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। हाँ। यस सर। तो जरा हमको ये भी बता देना कि ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से तुमको क्या मिलेगा? v का नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। भी तो है ही नहीं ना, ये ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर तो s है। हाँ यस सर, एस है। ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से तुमको क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा? सर मैक्सिमम हाइट से सर डिस्टेंस मिलेगा सर। ये एक्चुअली आपको डिस्प्लेसमेंट देगा इस बार। डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देगा, समझे? डिस्प्लेसमेंट देगा। मान लीजिए सर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से, ठीक है। फॉर डिस्टेंस, मान लो टाइम है आपका टी नॉट और ये u बाई जी से बड़ा है। टाइम है टी नॉट, u बाई जी से बड़ा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? आपको अगर डिस्टेंस चाहिए तो आप पहले a से b सोचिए और फिर आप b से d सोचिए। सर ये d कहां आ गया? सर d कहां आ गया? देख भाई d यहां है, जहां बोलेगा वहीं दे देंगे, लेकिन d हमको लिखना है तो चलो हम लिख देते हैं। चलो मान लो d यहां है, ठीक है, d यहां। तो पहले a से b सोच लो, वो तो मैक्सिमम हाइट भी है, जैसे चाहना निकालना निकाल लो, पहले कहीं निकाला होगा उसको यूज कर लो।
लेकिन तुम उसके बाद सोचो बी से डी तक, बी से डी तक सोचना होगा। अच्छा बी से डी जब सोचेंगे तो यू कितना लेंगे? जीरो लेंगे। और एक्सेलेरेशन प्लस जी लेंगे कि माइनस जी लेंगे? प्लस जी लेंगे। आई होप सो सबको समझ में आई, किसी को कोई डाउट? नो डाउट सर। हाँ, यहां से जब आप यहां सोच रहे हैं केवल बी से, देखिए डिस्टेंस के लिए ए बी प्लस बी डी करना है। ए बी निकालने का 1000 चीज नीचे बता चुके हैं, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे आप कर लीजिएगा। लेकिन बी डी सोचने के लिए आपको यू का वैल्यू 0 और एक्सेलेरेशन प्लस जी लेना पड़ेगा। और टाइम कितना लेंगे सर? टाइम कितना लेंगे जरा देखिए, देखिए हम लिखते हैं, कुछ फाइनल लाइन लिखते हैं। देखिए हम जो लिखेंगे बहुत ध्यान से समझना, फाइनल है लगभग, दिमाग खुला रखना। यहां यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर पुट होगा, जिसमें टाइम के जगह पे u बाई जी होगा, बोलो सही है? और प्लस बीडी वाले में ut के जगह पे 0 हाफ जीटी स्क्वायर होगा, हाफ जीटी स्क्वायर होगा, जिसमें टाइम के लिए वैल्यू टोटल टाइम में से u बाई जी माइनस होगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? नहीं समझे? वेरी गुड। अब हम कोई डाटा बोलेंगे, रोहित कुमार बी केयरफुल। मान लीजिए एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंके हैं 40 मीटर पर सेकंड से, 40 मीटर पर सेकंड, 40, जी का वैल्यू 10 लेना। अगर तुम उसको 40 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो उसको मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना समय लगेगा? 4 सेकेंड। पुट क्या करना, आराम से देख के बोल दो। 4 सेकेंड, 40 बाई 10। अरे नहीं समझा? यस सर, 4 सेकेंड। अब मान लो जैसे हम तुमको न्यूमेरिकल बोलते हैं 5 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस निकालो, हम तुम्हारे बोले 5 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस निकालो, तो 4 सेकेंड तो तुम इसमें ले लिया। यस सर, तो यहां एक ही सेकेंड न लेगा? यस सर, 5 माइनस 4 न लेगा, एक ही न लेगा? यस सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। चलो डाटा जो हम लोग बोलेंगे, जो हम बोलेंगे फटाफट आंसर देना। मान लो एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंके हैं, मान लो एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंके हैं 40 मीटर पर सेकेंड से, जी का वैल्यू है 10, 40 मीटर पर सेकेंड, जी का वैल्यू है 10। तो बताइए वो कब पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट पे? मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचेगा? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे। उसको वापस जमीन पे आने में कितना समय लगेगा? 8 सेकेंड। 8 सेकेंड लगेगा। बताओ जरा। हाँ ठीक है, उसको मैक्सिमम हाइट पहुंचने में 4 सेकेंड लगेगा। मैक्सिमम हाइट पहुंचने, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कितना होगा? बोलो बोलो, देख के बोलो, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कितना होगा? 20 मीटर। 40 का स्क्वायर बाई 2g, कहने का मतलब 80 मीटर। 80 ना आ रहा है? हाँ सर 80 से। ठीक है, 80 मीटर आएगा। u स्क्वायर 40 का स्क्वायर करोगे 1600, और नीचे 2g 20 से डिवाइड करोगे, एक जी ऐसे कट गया, आपको मिल जाएगा आपको 80 मीटर। किस इंस्टेंट पे? अब देखो, अगर हम टाइम 3 सेकंड लेंगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा, टाइम 4 सेकंड लेंगे तो 0 आएगा, और टाइम 5 सेकंड लेंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगा। बोलो सही है? यस सर। यस सर। ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे देखो 80 मीटर आया था अभी पीछे, अगर हम लोग 80 मीटर के जगह पे यहाँ पे हम तुमसे बोल देंगे कि 60 मीटर पे वेलोसिटी बताओ, तो 60 मीटर कहने का मतलब जाते समय भी आया होगा 60 और आते समय भी 60 होगा, 60। तो आप जब यहाँ पे 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 60 पुट करेंगे तो भी का स्क्वायर रूट लीजिएगा तो भी का प्लस माइनस करके 2 वैल्यू आएगा। प्लस आया इसका मतलब है ऊपर जा रहा, माइनस आया इसका मतलब नीचे आ रहा। बोलो समझ में आया? यस सर। आगे, अगर मेरा टाइम 4 सेकेंड या उससे छोटा है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। हम बोलेंगे देखो भाई 3 सेकेंड पे है ना, डिस्टेंस निकालो या डिस्प्लेसमेंट, सीधा इसको यूज करना आंसर। लेकिन अगर हम बोलेंगे 5 सेकेंड पे निकालो तो भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो अलग अलग होगा, और अगर अलग अलग होगा तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सीधा ut माइनस हाफ जीटी स्क्वायर में टाइम की जगह 5 पुट कर दो, 5 पुट करो, सीधा सॉल्व करो, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए तुमको तोड़ना पड़ेगा, एक बार 4 सेकंड में सोचना पड़ेगा, 4 सेकंड, और फिर एक बार 1 सेकंड। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर।
क्या सबको मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अभी आप थके नहीं होंगे तो 5 मिनट और आपका ले लें क्या? ले लीजिए सर। थक भी गया होगा तो बोल नहीं पाएगा, क्या करेगा मास्टर लोग। नहीं सर, हम भी थके हैं, आप पढ़ाते जाइए। देखो यहाँ ध्यान से लिखा है व्हेन बॉडी थ्रोन डाउनवर्ड। हम आपको इसको 2-3 हिस्से में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए जैसे एक बॉडी है जिसको आप है ना एक वर्टिकल लाइन पे नीचे की तरफ आप थ्रो कर दिए हैं। आप जब थ्रो कर रहे हैं ना तो ए से आप थ्रो किए, मान लीजिए ग्राउंड आपके बी पे है। क्या है भाई, लग रहा है यही थक गया। हाँ, आपका है ना ग्राउंड जो है वो नीचे बी पे है। अब देखिए यहां से आपका u का डायरेक्शन नीचे है और इस बार आपके एक्सेलेरेशन का वैल्यू भी नीचे। तो आप क्या बोलते हैं, u और a प्लस लेंगे या माइनस? प्लस। हाँ ठीक, प्लस ही देते हैं। कोई सुन, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दोनों को प्लस लेंगे, ठीक है। इस बार आप हर चीज जो नीचे की तरफ है सबको आप प्लस लेंगे, ये चीज ध्यान रखिए। हाँ ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आप h हाइट ट्रेवल करना चाहते हैं तो जो आपको समय लगेगा, सीधा सीधा आप अगर टाइम निकालना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे टाइम निकालना चाहते हैं तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर पुट कर दो। यहाँ पे आप s के जगह पे h पुट कीजिए, क्वाड्रेटिक बनेगा और आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको टाइम मिल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो t का 2 वैल्यू आएगा। दिस इज quadratic for t, so पॉजिटिव रूट जो आपका आएगा विल बी आंसर ऑफ t। जो पॉजिटिव रूट आएगा वही आंसर होगा। जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिएगा तो t का 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। तो टाइम कभी माइनस होता नहीं है, ठीक है। तो जो प्लस आया वही आपका आंसर है। ये आप टाइम निकालने के लिए आप इसका सहारा ले लेंगे। ग्राउंड कब पहुंचा, 10 मीटर कब गिरा, 5 मीटर कब गिरा, कोई भी गिरा उसको वैल्यू आप पुट करके सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा। अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे भी निकालना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे भी कितना होगा एट एनी इंस्टेंट, अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप भी का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लगा दें। और अगर आप किसी पोजीशन पे निकालना चाहते हैं तो आप v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs लगा दें। तो ये सब बहुत इजी है। एक डायरेक्शन वाला मोशन हमेशा आसान होता है, एक डायरेक्शन वाला मोशन हमेशा आसान होता है। हम आपसे एक दो और चीज पूछे, आपको क्या लगता है जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा था तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी था वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, घट रहा था या क्या हो रहा था? बढ़ रहा, कंटिन्यू बढ़ते रहेगा। कारण क्या है ना कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब एक डायरेक्शन में है तो ये लगातार बढ़ते रहेगा। और आप याद करो जब आपको सिखाया गया था, जब आपको लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि जब कभी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या बोलते हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या डिफरेंट? सेम होगा, सेम होगा। तो इस बार अगर आपसे कोई डिस्टेंस पूछे या डिस्प्लेसमेंट पूछे, एक ही तरीके से आंसर आएगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। बस टाइम का वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर। ओके, कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक। अच्छा, इसमें बॉडी को आप ऊपर से नीचे थ्रो किए थे। अच्छा, अगर बॉडी आपके हाथ से ड्रॉप हो जाए, व्हेन बॉडी इज ड्रॉप्ड, बताओ इस पूरे कहानी में क्या ट्विस्ट आ जाएगा जब आपका बॉडी हाथ से छूट जाएगा तो? सर
सर u 0 हो जाएगा। बस u 0 हो जाएगा और कोई ट्विस्ट नहीं आएगा। टेक u इक्वल्स टू 0, आपको u का वैल्यू 0 लेना है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, अब देखिए आपके पास बोला है कोई क्वेश्चन, a ball is thrown vertically upward with a velocity u from the ground, the ball attain a maximum height h, then find out the time and displacement at which ball half of the maximum speed, जो मैक्सिमम स्पीड था उसका आधा किस हाइट पे होगा ये निकालो। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, v के जगह u बाई 2 पुट करके u से सॉल्व करेंगे, s मिल जाएगा। यस सर। ठीक, और एक बार पुट करेंगे v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, v के जगह पे पुट कर देंगे u बाई 2, सॉल्व करेंगे t मिल जाएगा। तो पूछा है मैक्सिमम फाइंड आउट द टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट एट विच बॉल हैव हाफ द मैक्सिमम स्पीड। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो अब हम बता के है ना मजा खराब नहीं करना चाहते हैं, आप लोग इन सबको अच्छे से नोट कीजिएगा। आप न्यूमेरिकल के लिए चिंता ना करें, बस जो मेरे कॉपी पे लिखा हुआ रहेगा उसका मीनिंग क्लियर रखना। कोई भी डाउट होगा जब आप नोट्स बनाते हैं वहां मार्क करें कि हाँ हमको ये डाउट है, जब आप अगले दिन आएंगे क्लास में आपको पूछना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पूछना है। मेरी बात समझ में आ रही है? सर आप चैट सेक्शन में अपलोड करेंगे ना क्लास नोट्स? हाँ, अभी थोड़ी देर में 10-15 मिनट आधे घंटे के अंदर है ना, आपको है ना आपका जो इनका ग्रुप है उसमें चला जाएगा। वैसे रोही आपका 12 वाला ग्रुप में आप एडेड है ना, 11 के फर्स्ट ग्रुप। हाँ तो 11th का ग्रुप है तो उसमें भी ऐड कर ही देते। हाँ ठीक है, हम आज कर लेंगे, अभी हम कर देंगे थोड़ी देर में, फिर आपको उसमें मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है सर आज जेई जीतेंगे होगा? लग तो नहीं रहा है क्योंकि अभी कितना बज गया? सर अभी 7:06 हुए। अच्छा ठीक है, हम तुरंत अभी इन्फॉर्म कराते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आज कैंसिल रहेगा क्योंकि उसके ऊपर एक नया रूटीन पे काम चल रहा है, समझे? और उसी के लिए हम संकल्प सर। हाँ रुकिए, हम बता देते, बस तुरंत बता देते, थोड़ा बाहर निकलेंगे बात करेंगे, हो जाएगा। ठीक, ओके सर। चलो ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।